देखिए बेटा, आज आपको सम निकालना सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? सम। कि एक से लेके, जैसे आप याद करिए, अगर मैं कह दूं आपसे ये फॉर्मूला जो हमने लिखा था बेटा, उसके थ्रू आप बहुत सारे सम के वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मैं कहता हूँ एक से लेकर के अगर मैं कहूँ तो आप बहुत जल्दी सम बता देंगे। फॉर्मूला मैं बताऊँगा, अभी बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ये दे रखा है 2, 7, 12 और कह रहा है इसके कितने 10 पदों तक का योगफल क्या है। हर एक का एक एक पार्ट कराता जाऊँगा बेटा, समझ रहे हैं। जैसे बड़े क्वेश्चन नंबर 3 है तो 3 के 1-2 पार्ट और ज़्यादा करा दूँगा बेटा, समझ रहे हैं। हाँ, लेकिन कौन से समझते जल्दी ज़्यादा। ये श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, लिखा हुआ है ना, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का क्या निकालना है, योग। तो देखिए मैं आपका चौथा वाला क्वेश्चन उठा लेता हूँ, सबसे टिपिकल वाला, समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, एक्सरसाइज नंबर है आपका 5.5। क्वेश्चन नंबर 1 सम निकालना है बेटा। और क्या दे रखा आपको, एपी दे रखी है, मतलब समांतर श्रेणी। और फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर लेते हैं, और जो सबसे टिपिकल क्वेश्चन है, तो समांतर श्रेणी दे क्या रखो बेटा। समांतर श्रेणी को दे रखी है बेटा हमको 1/5, 1/12, 1/15, 1/15, 1/10। बस कोई दिक्कत नहीं। इसके कितने पदों तक का लेना है, 11 पदों तक का। कितने का लेना है बताओ, 11 पदों तक का हमको क्या करना है बताओ, योगफल। क्या करना है, योगफल। 11 पदों तक का हमको क्या करना है, योगफल करना है। तो आपको बहुत जल्दी पता लगेगा कि समांतर श्रेणी का पहला पद कितना बताओ, 1/15। हाँ, क्या लिखेंगे, पहला प्रथम प्रथम पद किससे लिखते हैं बताओ, तो प्रथम पद ए की वैल्यू 1/15। आगे निकालेंगे बेटा हम समांतर, कॉमन डिफरेंस। समझ रहे बेटा, Yes, समांतर को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस डी। इसकी वैल्यू होती है A2 minus ये A1 A1 है, ये A2 है। यस सर। तो 1/12 1/12 माइनस 1/15 एलसीएम लीजिए 15 और 60 12 होगा। 60 आ जाएगा। Yes, sir. कितना आ जाएगा, 60। तो यहाँ पे लीजिए 60 1 into 1 into Yes, sir. 12 से काटो कितना बताओ, 5। यहाँ कितना बताओ, 4। कितना होगा, 5 में से 4 निकालो, 1/60। समांतर सार्वंतर कितना का बताओ, 1/60। यस सर। समझ में आ गया। यस सर। नॉर्मल होता तो और भी सिंपल हो जाता नंबर, ये निकल के आ गया बेटा। और अब बहुत सिंपल हो जाता है बेटा हमारा। अब क्या निकालना है हमको, 11 पदों तक का योगफल। क्या निकालना है, 11 पदों तक योगफल। 11 पदों तक का मतलब SN निकालना है। क्या निकालना है, SN। यस सर, बताया। SN की वैल्यू होती थी बेटा, n/2 a प्लस l 2a प्लस n minus 1 into n minus 1 into d। यस सर, इसको शॉर्ट में भी लिख लेते हैं। समझ में बेटा। Yes, जब sir. अंतिम पद पता होता है वो तब काम करते हैं a प्लस l, लेकिन अभी फिलहाल इसी से काम करना है। तो n का मान कौन सा होगा बताओ बेटा, n 11। कितना बताओ, 11। अब हर एक मान हमारे पास है, देखो n की वैल्यू है, a की वैल्यू है, d है, n है, a है, d है, सब कुछ है हमारे पास बेटा। वैल्यू पुट कर तो आंसर निकलता है। सॉरी सर। समझ रहे, सर क्या? हाँ 11 है बेटा, थैंक समझ रहे। यस सर। तो डालिए बेटा वैल्यू, s n की जगह कितना बताओ, 11। वैल्यू डालो 11/2 2 into a। 1 a की वैल्यू कितनी है देखिए, 1/15। 1/15। यस सर। फिर कितना है 2a, फिर कितना है 2a, तो 2 into a, 2 into सर 1 में 2a तो हो गया बेटा। यस सर। यस सर। प्लस कितना n-1, n मतलब 11 minus 1 e का मान कितना, 1/60। यस सर। s 11 यस इक्वल टू 11/2। इसको ऐसे रखो बेटा, 2/15। यस सर। यहाँ कितना बचा, 10 10/60। यस सर। 1/6। समझ गए। S11 तरीका समझते जाइए, एक साथ करने की कोशिश मत करिएगा। यस सर। यस दोनों को लीजिए, एलसीएम निकालो, कितना आएगा 30। यस सर। कितना आएगा 30। तो 2 गुणा प्लस का 1 गुणा, Yes, 15 से काटो कितना होगा बताओ, 15 दूना 30। 6 से काटो कितना बताओ, 5। यस सर। समझ रहे हैं। 11/2 एलसीएम लेना तो आता ही होगा ना। Yes, sir. 4 प्लस 5 30। समझ गए। यस सर। 4 प्लस 5 कितना होगा 9। Yes, sir. 11/2 गुणा 9/30। 30। 3 से काट लो बेटा। यस यस। 3 3 का 9। सही है बेटा। यस सर। यस। 3 दिया 9, 3 दान 30। कर लो बेटा मल्टीप्लाई, जो भी आ जाएगा 33 upon 20। 33/20। यस। सही है। यस सर। चाहो तो उसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो।
सही है, तो वैसे हमको कोई जरूरत नहीं है। एक बार फिर देख लीजिए जरा। सबसे पहले हमको ये समांतर श्रेणी दे रखी थी बेटा, यस सर। ऑलरेडी समांतर श्रेणी दे रखी है तो हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। नहीं। ए का मान कितना होता है बेटा? 1/15। बी का मान A2 माइनस A1, इसमें से ये निकालो बेटा 1/12 एलसीएम के 60। यस सर। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ध्यान 1 के ऊपर वैल्यू होती है, इनटू में कर दो, 1 इनटू कर, फिर 12 से काटो बेटा 60 को 5, 15 से काटो इसको 4, 5 में से 4 निकालेंगे तो यस सर। समझ गए बेटा? यस सर। n का मान कितना बताओ? 11। Yes. सीधा 11 बटा 2 यहाँ पर तो ये रहा। a का मान 1/15 प्लस n का मान 11 माइनस 1 और 1/15। 0 से 0 काट दे बेटा 10 बच। यस अब सर। यहाँ से 2/15। अब देखो एलसीएम दिया 15 और 6 तो कितना है बताओ? 30। समझ रहे? 15 Yes, छः sir. लेंगे तो कितना है बताओ? 30। तो 30 को हमने यहाँ पे लिख दिया। 15 से काटेंगे तो कितना है बताओ? 2। 6 से काटेंगे कितना है बताओ? 5। यहाँ कितना 4 और 5 कितना होगा बताओ? 9। ये होगा ये 30 और 4 होगा। जो कर सकता था वो बांध दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। समझ गए? यस सर। कर सकते हैं ऐसे? यस सर। अब ध्यान से देखिए बेटा, ऐसे ही थोड़ा सा एक क्वेश्चन और दे रखा है, जब अंतिम पद दे रखा हो। ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए बेटा, ये कह रहा है दिए हुए योगफलों का योग ज्ञात कीजिए। योगफल समझ रहे हो? समांतर श्रेणी दे रखी है और हमको क्या करना है? योगफल ज्ञात करना है। समझ रहे हैं? Yes, sir. तो बहुत सिंपल हो गया। इसका एक सिंपल वाला कराऊंगा क्योंकि देखिए सारे हार्ड में कराऊंगा तो थोड़ा बहुत आपको भी करना चाहिए। इसका दूसरा उठा लेते हैं। कौन सा उठा लेते हैं? दूसरा। ध्यान से देखो बेटा, कितना है बताओ? क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 2 का 2। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा ये है बेटा, ध्यान से देखिए 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 10 प्लस 10। समझ गए बेटा? यहाँ तक का हमको क्या करना है? सम निकालना। अब ध्यान से देखो बेटा, मेरी बात गौर से सुनो। इसमें अंतिम पद पता है, क्या पता है? अंतिम पद। n का मान नहीं पता बेटा। किसका मान नहीं पता? n का। खुद सोच के देखो, प्रथम पद यहाँ पर मिल गया, चलो लिखते जाओ। Yes, sir. जो चीज होगी वहाँ पर उस चीज की बात करें। क्या होगा बताओ बेटा? सबसे पहले प्रथम पद बताया आपको। यस सर। प्रथम प्रथम पद। पद इक्वल टू कितना बताओ? यस सर। a लिखो, यस सर। a इक्वल टू 30। फिर क्या निकालेंगे? सार्वंतर। कॉमन डिफरेंस। सार्वंतर मतलब d। यस सर। कितना होगा? A2 माइनस 7। a2 का मान कितना है? 32 माइनस 4 यस सर। -2। कितना होगा? -2। अब यहाँ पर देखो बेटा, लास्ट पद अंतिम पद दे रखा है, कितना बताओ? 10। यस सर। लास्ट। क्या दे रखा है? अंतिम पद। 10। आप याद करिए, अगर ये 10 नहीं देता तो हम तब भी नहीं निकाल, फिर कहता है इतने पदों तक का। अगर अंतिम पद नहीं देता तो क्या कहता है? इतने पदों तक का। तो अंतिम पद कितना बताओ? 10। अंतिम पद को लिखते हैं बेटा L से। लास्ट टर्म। अंतिम पद को किससे लिखते हैं बताओ? L L से। से। वो कितना मिलता है? 10। अब फॉर्मूला लगाएंगे पहले अंतिम पद वाला, 2 फॉर्मूले लगेंगे। हाँ। इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। बच्चे कहते हैं एक फॉर्मूले से सॉल्व हो जाए, कोई जरूरी थोड़ा एक से सॉल्व हो जाए। तो अंतिम पद वाला फॉर्मूला लगाओ। यहाँ पे कितना बताओ? अंतिम पद। सही है बेटा? ये फॉर्मूला लगाओ। L इक्वल टू कितना होता है? A प्लस L माइनस 1 इंटू D। L की वैल्यू कितनी बताओ? 10। A का मान कितना है? A का मान 34 है। 34। 34। यस सर। N का मान N नहीं पता, D का मान पता है -1। समझ गए? यस सर। सॉल्व करने का तरीका बता रखा है पहले, इसको हाँ यस सर। वही काम करने को बताया। 10 माइनस 24 फिर प्लस इक्वल टू N माइनस 1 इंटू -2। -2। यहाँ से कितना बचेगा बताओ? -24। ये वाला 2 बेटा -2 नीचे दिया। Yes, sir, yes, sir. माइनस का 2। N माइनस 1 माइनस वहाँ से देखो माइनस से माइनस कट गया, 2 से कट गया 12। 12 इक्वल टू होगा बेटा N माइनस 1 n का मान होगा बेटा 12 प्लस 1। n का मान कितना होगा? 13। तो दिक्कत नहीं सर। जैसे ही n का मान आया बेटा, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, अभी आधा क्वेश्चन। हमें क्या करना है? इतने पदों तक का योगफल निकालना है। क्या निकालना है? योगफल। निकालना है। अब खुद सोचो जरा, जब अंतिम पद दिया है, ध्यान से देखो मैंने लिखवा रखा है। यस सर दिखाइए। जब क्या किया बताओ? अंतिम पद दिया। अंतिम पद क्या है बताओ? दिया है। तब Sn का मान किसके बराबर होता है? n/2 A प्लस L। यस सर दिखा है। आपके नोट्सों में मैंने सब लिखवा दिया है कि जब अंतिम पद दिया तो हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। इसीलिए दिया है बेटा क्योंकि कम समय लगे। आप चाहो तो उस वाले को भी लगा सकते हो, लेकिन हाँ। जो मैंने कैलकुलेशन यहाँ करके वो कैलकुलेशन मुझे दोबारा करनी पड़ेगी। छोटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? तो Sn S10। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है बताओ? S13 है। S13। n की वैल्यू कितना बताओ? 13 बताओ।
प्रथम पद कितना बताओ 34, 34, उत्तर पद कितना बताओ 10, यहाँ पर डाल दो बेटा 34, तेरह बेटा 2, कितना हुआ 44, यस सर 22, यस सर तो कितना हुआ 13 दूनी 26 और 13 286 26 और 2 कितना होगा 28 286 यस 286, 286 समझ रहे बेटा? Yes, sir. तो 286 बेटा एस ऑफ 13 आता है बेटा। ये भी पूछ सकता था कितने पद हैं, तो पद हो गए कितने बताओ बेटा, पद हो गए 13 और सम कितना बताओ 286। कोई दिक्कत नहीं सर कैसे निकाल समझ गया बेटा? यस सर अब ध्यान से देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करेगा, कभी कुछ गायब कर देगा, कभी कुछ गायब कर देगा, यस समझ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए ए दे रखा है, डी दे रखा है, ए एन दे रखा है, कह रहा एन और एस एन का मान ज्ञात कीजिए, यही एकदम बिल्कुल सेम है समझ रहे हैं? यस एन दे रखा है, डी दे रखा है, ए एन का मतलब समझ रहे हैं, लास्ट पद एन दे दिया, एल दे दिया, क्या दे दिया एल, सब कुछ वही क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करते हैं, चलिए देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन उठाते हैं, कौन सा उठाते हैं लास्ट, बाकी आप पूछते रहिए बेटा, कोई हाँ, दिक्कत सर। नहीं है। Yes. क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा 10th वाला पार्ट देखिए, यस समझ रहे हैं क्या कह रहा है, L = 28, समझते जाइए बेटा, अंतिम पद लिखेगा वो पूरा बेटा, लिखना एकदम बिल्कुल अच्छे से, ये अंतिम पद मतलब L Last कितना दे रखा है 28 सर 28, S मतलब सम दे रखा है बेटा, सम मतलब समझ रहे हैं, ये वाला सम जो हम फॉर्मूला लगाते हैं, सम पदों का योग, पदों का योग एस SN 144 144, यस समझ रहे हैं बेटा? और कुल पद दे रखे हैं 9, 9 पदों की संख्या क्या लिखेंगे, पदों की संख्या। पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी है n Yes. बराबर कितना दे रखा है बताओ? 9 बहुत अच्छी चीज़ है, क्या निकालना है, प्रथम पद याद कीजिए, क्या कह रहा है बताओ, प्रथम पद याद कीजिए, प्रथम पद मतलब a का मान क्या करना है, खुद निकालना है। यस ये क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग हो गई, अब वैल्यू लगा, खुद सोच के देखो बेटा, अंतिम पद दे रखा है l, ये कितना दे रखा है, SN। अब ध्यान से देखो किस में आ जाए, SN का मान दिया है, यस, n का मान दे रखा है, यस समझ रहे हैं? यस सर L का मान भी दे रखा है, L L का मान भी दे रखा है, या एक निकालना सीधा है यही वैल्यू रख दो बेटा, केवल वही फॉर्मूला रख देना, कुछ नहीं करना, क्योंकि सम दे रखा है, क्या दे रखा है, सम सम रख दिया है। भाई जो फॉर्मूला आप लगा रहे हो उसमें देखो केवल एक चीज़ बचेगी, बाकी सारी चीज़ें आपको क्या होगी पता होगी, तो वो फॉर्मूला लग जाता है। Yes. अब जब 2 चीज़ें बच जाएं तो समझ लो कि नहीं, नहीं लगेगा सीधा सीधा फंडा है और बेटा, समझ आ रहा नहीं यार? चलो भैया डाल दो बेटा ये वाला एस एन बराबर SN का मान कितना, देखो SN = पहले लिख दो बेटा, यस या ना n/2 और 2a ए प्लस एल a प्लस एल SN का मान कितना है मतलब 144, Yes, sir. वैल्यू डालते रहो बस, n का मान कितना है 9, नाउ a का मान कितना है, पता करना है सर a का मान निकालना है, l का मान कितना है 28 से वही सर 28, कितना है 28, चलिए 2 से मल्टीप्लाई कर लें पहले, यस सर यस ध्यान से देखो 2 से इधर मल्टीप्लाई करो, 144, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, यस सर यस इंटू 2 अपॉन कितना कर दो बताओ 9 9 इक्वल टू a + 20, सही है भाई, इसको काटो जरा, 16 सर 16 जमा 144 आता होना चाहिए, यस सर 16 ये कितना बताओ 32 तो 32 बराबर कितना बताओ A plus 28, a का मान निकाल लो बेटा 32 - 28 Yes, बोले sir. तो 4, यस सर यस सर a का मान कितना क्या बताओ 4 ऐसे आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते समझ में आ गया बेटा? हैं यस सर अगला देखिए जरा, 5वां कह रहा है किसी AP का प्रथम पद इतना, अंतिम पद इतना, योगफल इतना, बेटा सेम क्वेश्चन हो गया, अपने आप निकालेंगे, सही है बेटा? पदों की संख्या और सार्वंतर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते भाई? प्रथम पद दे रखा है 5, ध्यान से देखो, प्रथम पद दे दिया, ध्यान से देखते जाओ, प्रथम पद दे दिया बेटा हमारा, अंतिम पद दे दिया, और क्या दे रखा बताओ, योग दे रखा, तो n निकल के आ जाएगा, हाँ क्या निकल के आ जाएगा n, और n निकालने के बाद पहले n पता कर लेंगे इस वाले फॉर्मूले से, और n निकालने के बाद फिर l वाला लगा देंगे तो सार्वंतर निकल के आ जाएगा। यस सर डी चलिए कर लेंगे ना, यस सर चलो देख लो एक बार, छठा बता दे फिर, यस सर बताइए किसी एपी प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 सार्वंतर दे रखा है तो कितने पद और इनका योग क्या होगा, चलिए ये बता देते हैं। 5वां छठा बेटा बिल्कुल सेम है, हाँ हम कर लेते हैं यस समझे बेटा? 5वां छठा क्या है, बिल्कुल सेम। चलिए 6 वाला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है AP के प्रथम और अंतिम पद मतलब प्रथम पद कितना दे रखा है बताओ बेटा? ए और सर
ए बराबर दे रखा है बेटा आपको 17। यस सर। अंतिम पद दे रखा है बेटा एल एल लास्ट टर्म 350 सर। 350। यस सर। और बेटा कॉमन डिफरेंस Common difference सर्वांतर D। दे रखा है। यस सर। सर्वांतर बोले तो डी यस सर 9। 9। यस सर। क्या निकालना है बेटा पद कितने पद पदों की संख्या निकालनी है एन और क्या निकालना है बताओ बेटा इनका योग यहाँ एन से और देखो, एस एन क्या निकालनी है पदों की संख्या संख्या मतलब एन N। निकालना पदों का योग निकालना एस एन। पदों का योग बोले तो ऐसा है यस सर। ये दो चीज हमको क्या करनी है बताओ? निकालना है। समझ रहे बेटा यस सर। अब ध्यान से देखो बेटा डी पता है एल पता है ए पता है एल बराबर प्लस समझ रहे बेटा तो सीधे सीधा पहले फॉर्मूला यूज करो बेटा एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का मान 350 350 ए का मान 17 एन का मान पता नहीं डी का मान तो पता है यस यस 9। तरीका मैंने बता रखा पहले इसको झलाना फिर इधर वाले को क्या करना एक स्टेप में आप इतना भी कर सकते हैं आप सीख चुके हैं तो एक चीज बता रहा हूँ ध्यान से देखो 350 माइनस 17 यस सर। और सीधा इसको 9 को हाँ नीचे फिर के बाद बराबर एन माइनस 1। यस सर। और इसको खुला रखो करो बेटा हटाओ तरह 70 3 कितना हो गया 330 है। यस सर। देखो 333 सही था। 9 से काटो 9 9 जो 9 27 9 9 27 9 3 27 9 9 यस 9 70 सही है बेटा यहाँ से देखो 9 3 27 कितना बच गए 6 963 963 यस सर। एन का मान कितना हो गया बताओ 38 यहाँ पे हो गया बेटा n इक्वल टू 37 प्लस का 1 बोले तो 38 अब क्या निकालना है SN सम Yes, क्या sir. निकालना है Sum. सम और SN की वैल्यू बेटा बता रखी है मैंने n by 2 a plus l Yes, sir. अंतिम पद पड़ा है तो मेरे पास में क्यों फालतू काम कर n का मान कितना रखना है 38 यस सर। s of 38 इक्वल टू 38 अपॉन 2 a का मान ए का मान सर 17 17 l की वैल्यू 350 350 यस यहाँ से काटो बेटा 19 यस सर। और 19 की मल्टीप्लाई कर देना बेटा इसका यस सर पूरा कर लेंगे 367 और मल्टीप्लाई करके जो भी करोगे वही आपका आंसर आंसर यस सर। कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। समझ गए ना ठीक है। इस तरीके से बेटा लगभग 10 क्वेश्चन इसके आप लोग फिनिश करिए हाँ पूरा कर लेंगे। समझ रहे हैं बेटा यस सर यस। चलिए 10वां तो नहीं कर पाएंगे लेकिन 9 तक आप लोग फिर कर सकते हैं बेटा। ठीक कल इस एक्सरसाइज को हम लोग कल तो नहीं होगी बेटा क्योंकि आगे सब बड़े बड़े क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन हाँ है यस सर उसमें समय लगेगा। समझ रहे हैं बेटा उनमें थोड़ा समय लगेगा इसमें लास्ट वाली 5.4 आपके सिलेबस की नहीं होती है वो हम नहीं करेंगे यस सर। ऐच्छिक वाली हम लोग नहीं करेंगे यस सर। समझ में आ रहा है बेटा यस सर। तो हम लोग कहाँ तक जाएंगे खाली 20 तक चलेंगे ठीक ठीक। कल 10 तक आप लोग करके लाइए फिर 2 दिन लगेंगे कल हाँ, और कल परसों पूरा लगेगा। क्लियर